अहमद दफ्तर से थका हुआ घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला तो सामने समीरा खड़ी थी, चेहरे पर सख्ती। कितनी बार कहा है अहमद, इतनी देर मत किया करो। अहमद ने जोते उतारते हुए कहा, काम खत्म नहीं होता, तुम समझती क्यों नहीं? मैं समझती हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है? शक तुम खुद मौका देते हो। फोन पर बातें, देर से आना, बहाने। अहमद ने गहरी सांस ली। समीरा, बस करो, थका हुआ हूं। तुम्हें मेरी बातें हमेशा थका देती हैं ना? बात वो नहीं, तुम हर दिन यही बहस शुरू कर देती हो। समीरा ने तल्खी से कहा, मैं बहस नहीं करती, हक मांगती हूं। अहमद ने जवाब दिया, हक? तुम चाहती हो मैं सांस भी इजाजत लेकर लूं? समीरा ने रख मोड़ा। तुम्हें मेरी परवाह नहीं? अहमद ने सिर झुका दिया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, अब क्या करूं? मुझे वक्त चाहिए, तौजा चाहिए। मैं दे नहीं सकता, मेरा वक्त दफ्तर खा जाता है। समीरा खामोश रही। चंद लम्हे बाद कहा, एक बार सोचो अहमद, हम कहाँ जा रहे हैं? अहमद ने आहिस्ता कहा, मुझे खुद नहीं पता। अगली सुबह अहमद दफ्तर में था। दोस्त हारिस पास आया। भाई, परेशान लग रहे हो। घर की बातें हैं, हर रोज झगड़ा। बीवी नाराज है तो मना लो, जिंदगी बहस से नहीं चलती। अहमद ने मोबाइल देखा। समीरा का मैसेज आया था, जब फुर्सत मिले तो याद कर लेना। अहमद ने फोन बंद कर दिया। शाम को घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। दरवाजे पर कागज चिपका था, मैं मैके जा रही हूं, जब सोच बदले तो आ जाना। अहमद ने दरवाजे को देखा। एक लम्हे के लिए कुछ कह न सका, फिर धीरे से कहा, शायद यही ठीक है। 2 दिन गुजर गए, समीरा के फोन नहीं आए। अहमद रात गए सूफे पर बैठा रहा। हारिस ने कॉल की, अभी भी खामोश बैठे हो? क्या करूं, हर बार मैं ही झुकूं? मोहब्बत में जीत वही है जो हार जाए। अहमद ने कहा, मैं थक गया हूं हारिस, तो जाकर बात कर ले, शायद वो भी थक गई हो। अहमद ने लंबी खामोशी के बाद कहा, शायद कल जाकर देखूं। अगले दिन अहमद समीरा के मेके पहुंचा। दरवाजे पर ससुर खड़े थे। बेटी से मिलने आया हूं, ससुर ने सर्द लहजे में कहा। वो मिलना नहीं चाहती, बस एक बार बात कर लूं। बातें तुमने बहुत की, अब आराम दो उससे। अहमद ने कुछ देर खामोशी के बाद सिर झुका लिया। ठीक है, मैं जा रहा हूं। वापसी के रास्ते अहमद ने खुद से कहा, मैंने क्या खो दिया? मोबाइल भेजा, बैंक से मैसेज आया, तनख्वाह जमा हो गई है। अहमद ने मोबाइल बंद किया। काश जिंदगी भी ऐसे ही आसानी से ठीक हो जाती। 2 हफ्ते गुजर गए। अहमद के दिन दफ्तर में, रातें तन्हाई में गुजरने लगें। एक रात फोन बजा। नंबर अनजान था। अस्सलाम अलैकुम अहमद साहब, मैं हारिस बोल रहा हूं। कहो यार। समीरा अस्पताल में है। अहमद के हाथ कांप गए। क्या हुआ? हादिसा हो गया। कहाँ? सटी अस्पताल, फौरन आ जाओ। अहमद भागता हुआ पहुंचा। वार्ड के बाहर ससुर और सास बैठे थे। अहमद ने बेकरारी से पूछा, वो ठीक है? ससुर ने कहा, अभी ऑपरेशन हो रहा है। अहमद ने दुआ के लिए हाथ उठाए। कुछ देर बाद डॉक्टर निकला। चोट ज्यादा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। घंटे बीत गए। अहमद ने खुद से कहा, अगर वो ठीक हो जाए तो कभी बहस नहीं करूंगा। दरवाजा खुला। डॉक्टर ने कहा, अभी खतरा टल गया है। अहमद ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। कमरे में दाखिल हुआ। समीरा कमजोर थी, मगर होश में। अहमद ने आहिस्ता कहा, मैं आ गया हूं। समीरा ने आंखें आधी खोलें। क्यों आए हो? देखने कि तुम ठीक हो। तुम्हें फिक्र हो सकती है। हाँ, सिर्फ तुम्हारी। समीरा ने रख मोड़ लिया। अब सब खत्म हो चुका है। अहमद ने कर्सी खींची। मैं नहीं मानता। तुम्हें मानना ही होगा। अहमद ने कहा, तुम जो चाहो कहो, मगर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। समीरा ने खामोशी अख्तियार की। अगले दिन अहमद अस्पताल में बैठा रहा। डॉक्टर ने कहा, अब बेहतर है, लेकिन उसे आराम चाहिए। अहमद ने सास से कहा, मैं ख्याल रखूंगा। सास ने सर्द लहजे में कहा, अब जरूरत नहीं। अहमद ने धीरे से कहा, मैं अपनी गलती मान चुका हूं, लेकिन जख्म सिर्फ माफी से नहीं भरते। अहमद रोज जाता, खामोश बैठता। कभी समीरा कुछ कहती नहीं। एक दिन समीरा ने पूछा, क्यों नहीं बोलते? डरता हूं। किससे? तुमसे, तुम्हारे जवाब से। समीरा ने कहा, मैं भी डर गई हूं अहमद। किस बात से? कि अगर सब ठीक हो गया तो फिर कहीं वही ना हो जाए। अहमद ने आहिस्ता कहा, मैं बदल गया हूं। वक्त बताएगा। डिस्चार्ज का दिन आया। अहमद ने मदद की पेशकश की। समीरा ने इनकार किया। अहमद पीछे हट गया। ठीक है, जैसे तुम चाहो। वो सिर्फ देखता रहा जब समीरा व्हील चेयर पर बाहर ले जाई जा रही थी। दिल में एक ही ख्याल था, काश वो मुझे एक मौका दे।
कुछ दिन बाद अहमद के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला, सामने समीरा खड़ी थी। अहमद चौंका। तुम्हारी फाइलें रह गई थीं, वापस देने आई हूं। अहमद ने दरवाजा खोला। आओ अंदर, बस देकर जा रही हूं। अहमद ने फाइलें ली। शुक्रिया, समीरा ने कहा। मैंने तुम्हें मुआफ तो कर दिया है, मगर सब भला नहीं सकती। मैं भूलने का नहीं, बस जीने का कह रहा हूं। समीरा ने नजर झुकाई। जीना सीखने में वक्त लगेगा। खामोशी छा गई। अहमद ने पूछा, क्या चाहती हो अब? सुकून, मेरे बगैर? शायद, अहमद ने कहा। मैं अब भी वही हूं जो तुमसे पहली बार मिला था, लेकिन अब मैं वो नहीं जो तुमसे मोहब्बत करती थी। अहमद के चेहरे पर सकता तारी हो गया। क्या सब खत्म? नहीं, बस बदल गया है। बदलने में मेरा कसूर है और सहने में मेरा। समीरा जाने लगी तो अहमद ने कहा, एक बात सुन लो, वो रखी। क्या? अगर कभी लगे कि मैं सच में बदल गया हूं तो दरवाजा खुला होगा। समीरा ने जवाब नहीं दिया और चली गई। महीने गुजरते गए। अहमद ने अपने आप को बदलने की कोशिश शुरू की। दफ्तर के बाद फलाही इदारे में रजाकार बन गया। बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों से बात करता। एक दिन हारिस ने पूछा, ये सब क्यों? शायद अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा हूं। समीरा के लिए? नहीं, अब खुद के लिए। एक शाम अहमद घर आया तो दरवाजे पर खत पड़ा था। खोला, समीरा का खत था। तुम बदल गए हो, ये मैंने खुद देखा। अगर अब भी चाहो तो आ सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब दिल सच में खाली हो चुका हो। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, शायद वक्त आ गया है। वो अगले दिन समीरा के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुला, समीरा सामने थी। अहमद ने कहा, दिल खाली नहीं, मगर साफ जरूर है। समीरा ने पहली बार नर्म लहजे में कहा, तो आ जाओ। अहमद ने कदम बढ़ाया। समीरा ने कहा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? बहस नहीं, सिर्फ बात। पक्का वादा। अहमद और समीरा दोबारा एक ही छत तले आए। पहले चंद दिन खामोशी में गुजरे। अहमद सुबह नाश्ते पर बैठा। आज दफ्तर देर से जाऊंगा। समीरा ने कहा, क्यों? सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजार लूं। समीरा ने हैरानी से देखा, ये नया अहमद कौन है? वही पुराना, बस अब समझदार। समीरा हंस पड़ी। अगर ये सच है तो शायद देर नहीं हुई। रफ्ता रफ्ता बातें, मुस्कुराहटें वापस आए। एक दिन अहमद ने समीरा को दफ्तर ले जाने की पेशकश की। मैं खुद जा सकती हूं, पता है, मगर आज मेरा दिल चाहा। समीरा ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, दिल की बात मान लेना सीख गए हो। हाँ, तुमने सिखाया। महीने गुजरते गए। एक दिन समीरा ने कहा, मैं दोबारा पढ़ाना चाहती हूं। बेहतरीन फैसला। तुम्हें एतराज नहीं? अब एतराज नहीं, फख्र है। शाम को अहमद ने हारिस को बताया, हमने एक नई शुरुआत की है। हारिस ने कहा, पिछला सब भुला दो। नहीं, वही हमें यहां तक लाया है। एक साल बाद उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। समीरा स्कूल में पढ़ाती, अहमद समाजी कामों में मसरूफ। एक शाम समीरा ने कहा, कभी लगता है अगर वो हादिसा ना होता तो हम आज यहां ना पहुंचते। अहमद ने कहा, शायद कभी कभार टूटना जरूरी होता है जोड़ने के लिए, और माफ करना वही सबसे मुश्किल सबक है। मगर सिखा गया कि मोहब्बत सिर्फ रखने का नाम नहीं, निभाने का भी है। समीरा ने सर झुकाया। मैंने भी तुम्हें माफ किया अहमद ने नरमी से कहा, और मैंने खुद को। कमरे में खामोशी थी, मगर इस बार वो सुकून वाली खामोशी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अहमद ने कहा, शुक्रिया कि तुमने मौका दिया। समीरा ने कहा, शुक्रिया कि तुमने खुद को बदला। अहमद ने आहिस्ता कहा, अब बस एक वादा। कौन सा? अगर कभी फिर फासले आए तो हम बात करेंगे, चुप नहीं रहेंगे। समीरा ने मुस्कुराकर कहा, यह वादा मेरा भी है। दोनों के दरमियान अब कोई बहस नहीं थी, सिर्फ समझ। जिंदगी ने उन्हें तोड़ा जरूर, मगर वही टूट फूट उनका नया आगाज बन गई।